नमस्कार दोस्तों, एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ बहुत ही यूनिक चीज़ सीखने वाले हैं, ठीक है? तो आइए चार्ट पर चलते हैं बैंक निफ्टी के और क्या सीखने वाले हैं आपको बहुत ही सुनकर अनुभव होगा, ठीक है? एक यूनिक स्ट्रैटेजी के बारे में हम बात करने वाले हैं जो कि हमेशा से आपको आप बिगिनर्स को नीड होती है, ठीक है? क्योंकि सारा नॉलेज होने के बाद कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है? प्राइस एक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें जानने के बाद चार्ट चार्ट पैटर्न क्या है, सारी चीज़ें देखने और जानने के बाद आपको एक यूनिक स्ट्रैटेजी की नीड होती है, जो कि जिस बेस पर आप काम कर सको, एंट्री ले सको और एग्जिट पॉइंट अपना फिक्स कर सको, ठीक है? तो अभी बैंक निफ्टी का आपके सामने डे चार्ट प्ले किया गया। मैं कल का प्रेडिक्शन वीडियो आपने अगर देखा रहा होगा तो हमेशा आज आपने एब्सोल्युटली आपने अच्छे पॉइंट गेन किए होंगे, क्योंकि मैंने कल के प्रेडिक्शन में ही बोला था कि मार्केट डाउन साइड में मूव होगा। मार्केट का ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, ठीक है? और ये रेजिस्टेंस पॉइंट मार्केट का क्रॉस होने वाला नहीं जल्दी से, क्योंकि ये जितना भी ये 2000 पॉइंट का मूव है इस कैंडल का, ये बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस पॉइंट है, ठीक है? तो कल वैसे ही थोड़ा सा गैप अप ओपन होकर के बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा मूव दिया, ठीक है? तो चलिए हम बात करते हैं अपनी स्ट्रेटजी के बारे में कि कौन सी स्ट्रेटजी के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है? 5 मिनट चार्ट में आप एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है? या फिर 15 मिनट में आप किसी भी टाइम फ्रेम में आप उसको यूज कर सकते हैं। पहले देखो, किसी भी स्ट्रैटेजी को यूज करने के पहले हमको बड़े टाइम फ्रेम में जाकर के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, ठीक है? तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है। दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैंने लगा के रखा है, ठीक है? एक 30 का है और एक 30 है और एक 6 है। 6 ये है, ये ग्रीन वाली और ये ब्लू वाली, और 30 ये रेड वाली है, ठीक है? तो जब भी कंडीशन क्या है, देखो, कोई भी स्ट्रेटजी को फॉलो करने से पहले हमें उसकी कंडीशन को एब्जॉर्व करना चाहिए कि कंडीशन क्या कहती है उसकी, ठीक है? और वो जब कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने फिट बैठती है, बनती है, तभी हमको ट्रेड उसके अंदर करना चाहिए, ठीक है? नहीं तो उसके अंदर हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए कभी भी। ट्रेड कब इसमें मिलती है? अपने इनके क्रॉसिंग पॉइंट पे, ठीक है? जब ये एक दूसरे को क्रॉस करती है तब हमें ट्रेड लेना होता है, एंट्री पॉइंट हमारा होता है। लेकिन अब इसमें हमें कब कॉल लेना है, कब पुट लेना है, ठीक है? तो ये रेड वाली हो गई 30 और ये ब्लू वाली हो गई 6 तो जब भी 6 को 30 क्रॉस करती है, ठीक है, 30 क्रॉस करती है, तब वहां से हमें सीधे पुट डायरेक्शन में बैठ जाना है, ठीक है? दैट इज लर्निंग पर्पज। दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करता हूं, मैं ये नहीं कहता कि आप इसमें ट्रेड लो, कुछ नहीं लेना ही पड़ेगा, आपको लेना ही चाहिए, 100% श्योर है, एवरीथिंग पॉसिबल इन द मार्केट। बट जहां तक मेरा अनुभव, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, जहां जब मैंने मतलब कि एक जहां मेरा प्रॉफिटेबल दौर जहां से मेरा चला था, ठीक है? मुझे आज से 3-4 साल मार्केट में हो गए। जो भी मेरा प्रॉफिटेबल दौर जहां से मैंने स्टार्ट किया कि आई एम प्रॉफिटेबल ट्रेडर, बट ये दैट इज माई विथ ये मेरे साथ थी और मेरी बहुत हेल्प की, ठीक है? और इसको मेरे ट्रेडिंग पोर्टफोलियो को ग्रोथ करने में ये स्ट्रेटजी मेरे को बहुत हेल्पफुल लगी, ठीक है? तो कंडीशन मैंने क्या बताया कि जब भी ये 30 रेड वाली कैंडल, रेड वाली मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जब 6 को क्रॉस करती है ब्लू वाली को, तब वहां से हमें पुट में बैठना है। और जब ये यहाँ पे ये कॉल साइड में हमें तब बैठना है जब ये ब्लू वाली लाइन, ये रेड वाली को 30 को 6 क्रॉस करती है अप साइड में, ठीक है? तब हमें कॉल साइड में बैठना है। कंडीशन आपको समझ में आ गई कि आपको कॉल में कब बैठना है और पुट में कब बैठना है, ठीक है? लेकिन आप इसको लगाएंगे कैसे? अब बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि मूविंग एवरेज क्या है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या है। पहले इस चीज को आप बैक टेस्ट करके देख लें कि कहाँ कहाँ ये चीज बनती है, ठीक है? आप कहीं भी चार्ट के अंदर बैक टेस्ट करेंगे अगर, ठीक है, तो हमेशा ये बनती हुई दिखेगी आपको। कॉल साइड में भी, यहाँ हमें कॉल में एंट्री लेना है, यहाँ हमें पुट में एंट्री लेना है। कितना बढ़िया मूवमेंट हमको देखने को मिला, ठीक है? यहाँ से वन पे मूवमेंट मिला। और इधर छोटे छोटे मूवमेंट की तो बात हटाओ, बड़े बड़े मूवमेंट कैप्चर करने को यहाँ हमें मिलते हैं, ठीक है? तो और पीछे चलते हैं, बैक टेस्ट करते हैं कि स्ट्रेटजी वास्तव में एक्चुअली में काम करती है या फिर नहीं करती है, ठीक है? तो यहाँ हमें कॉल साइड में मूवमेंट मिला। ये तो गैप अप ओपन हो गई, इसका कोई चांस नहीं है, ठीक है? ट्रेड नहीं है, ये तो मार्केट के लिक्विडिटी के हिसाब से होता है, ठीक है? ये यहाँ रेड वाली क्रॉस की, 30 में क्रॉस की, यहाँ पुट में आप हम पोजीशन बना सकते थे और एक अच्छा मूवमेंट हम यहाँ से कैप्चर कर सकते थे, ठीक है? तो ये चीज हो गई।
एक यहाँ कॉल वो एंट्री मिल गई और यहाँ हमें कॉल साइड की एंट्री मिल गई। ठीक, एक छोटा सा मूवमेंट हम देख सकते थे। ठीक है, तो ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं बैक टेस्ट करने पे। चार्ट में बैक टेस्ट कहीं भी करिए, एक बहुत अच्छा मूवमेंट आपको हमेशा मिला होगा इस स्ट्रेटजी के अंदर। ठीक है, ये तो गैप डाउन का प्रोसेस है, इसको हटाओ। बैक टेस्ट में ये चीजें देखते हैं। देखिए, हाँ जी, यहाँ से आपको 6 MA क्रॉस की 30 MA को एक कॉल साइड में मूवमेंट अच्छा हमें देखने को मिला। ठीक है, यहाँ 6 MA क्रॉस की कॉल साइड में मूवमेंट देखने को मिला। यहाँ 30 MA क्रॉस की, यहाँ सीधे डाउन साइड में मार्केट अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। ठीक है, और बैक टेस्ट करते हैं ताकि आपको बिलीव हो और उस चीज पर काम कर सको। जब तक आप 100 टाइम्स टेंस कम से कम 100 टाइम्स ट्रेड नहीं करते हैं, किसी भी स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करते हैं, तो उस पर बिलीव नहीं आपका जनरेट होता है। ठीक है, तो ये चीज आपकी बिग पॉइंट है कि आपको कम से कम उसमें ट्रेड लेना चाहिए। और देखो, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट दो एक ऐसे स्तंभ है। ठीक है, देखो कितना बढ़िया कंसोलिडेशन के बाद 30 MA क्रॉस करती है और एक वन वे मूवमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, वन वे मूवमेंट डाउन साइड में कम से कम 500-600 पॉइंट का देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप कहीं भी देख सकते हैं, इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कर सकते हैं। एक्चुअली में मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये काम करती है, एक्यूरेसी बहुत अच्छा है। ठीक है, पर आपको देखो, कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी पैटर्न, कोई भी एंट्री सेटअप अगर आप यूज करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमेशा आप अपने रिस्क को मैनेज करके रखें। ठीक है, और फाइनेंशियल एडवाइजर के अकॉर्डिंग ही काम करें। ठीक है, रिस्क को मैनेज करके रखें और मनी को मैनेज करके रखें, क्योंकि ये तो एक आपको सबको पता होना चाहिए कि जोखिम का काम होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही रिस्की होता है। ठीक है, तो आपको हमेशा मैनेजमेंट ही इससे बचा सकता है। अगर आपका मैनेजमेंट बेटर है, बढ़िया है, आप सही तरीके से मैनेजमेंट के साथ में काम करते हो, तो आपको अ, आपके पोर्टफोलियो का हिसाब अच्छा रहेगा। ठीक है, तब इसको लगाते कैसे हैं, इस चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इसको हम पहले इसको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को। और खास बात क्या है, इस स्ट्रेटजी की खास बात क्या है कि इसमें क्या होता है ना, ये हमें एंट्री तब देती है जब बड़े बड़े ऑपरेटरों ऑपरेटरों का जो व्यू होता है, वो सेलिंग साइड में अग्रेसिव हो जाता है, फिर कॉल साइड में अग्रेसिव हो जाता है। जब क्लियर मूव, ये अग्रेसिव बाइंग नहीं देती है हमको ना, ये अग्रेसिव सेलिंग देती है कि आप ये देखो, एंट्री तो यहाँ से भी मिल रही थी, डाउन साइड में मार्केट आ रही थी वन में, हम यहाँ भी बैठ सकते थे, लेकिन यहाँ कंसोलिडेशन जोन था जो कल का। ठीक है, उसको जब क्रॉस करी, ठीक है, कल के क्लोजिंग के जब नीचे जाने लगी, कल के हाई के जब नीचे जाने लगी, ठीक है, कल की क्लोजिंग के, कल की लो से जब नीचे जाने लगी, तब इसमें एंट्री मिलती है और एक अच्छा मूवमेंट, एक क्लियर फ्रेश मूवमेंट हमको देखने को मिलता है। तो चलिए अब बात करते हैं हम इसको लगाएंगे कैसे। ठीक है, तो चलो इसको हम डिलीट कर देते हैं पहले, टू इंडिकेटर्स। तो सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ इंडिकेटर में, और यहाँ लिखेंगे ई एम ए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमने लगा लिया। इस पे सेटिंग में जाएंगे हम, सेटिंग में जा करके हम थोड़ा सा करेक्शन करते हैं। वन सेकेंड गाइस। जी, ये सेटिंग में गए। ये कौन सी, इसको हम 30 MA कर देते हैं। इनपुट साइड, इनपुट में जाना है, इसकी लेंथ जो है ना, यहाँ पे हम, अरे यार, वन सेकेंड डिलीट हो गई। EMA, ये हमने मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा लिया। और इसकी सेटिंग में जाएंगे हम, सेटिंग में, सेटिंग में जाकर के जो लेंथ है इसकी, इसको हम कर देंगे 30। इसका स्टाइल में जाकर के इसका प्लॉट, ये कलर कर देंगे हम रेड, ताकि हमको सेलिंग साइड में इसको लेना है। और इसकी थोड़ा सा विड्थ बढ़ा देंगे, नहीं नहीं, इसको रखेंगे यहाँ से थोड़ा सा मोटी कर देंगे ताकि हमको समझ में आए। ओके, हाँ, फिर से हम चलते हैं अभी इंडिकेटर में और लिखेंगे यहाँ EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, और ये चीज लगाने के बाद फिर इसकी सेटिंग में चलते हैं हम,
इसको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना है सेटिंग के साथ में इसके। तो इसका प्लॉट साइज क्या रखेंगे हम, 6 रखेंगे, और एस एम ए की जगह ई एम ए कर देंगे। ठीक, ओके, ये आपको क्लियर समझ में आ गई। तो आपको लगाना कैसे है इसको, ठीक है। और देखिए आज मार्केट गैप अप ओपन ओपन होती है राम मंदिर भगवान लल्ला की खुशी की वजह से, ठीक है। फिर ऑपरेटरों ने यहाँ से सेलिंग करना चालू किया और ये कल का क्लोजिंग लेवल था, ये कल का हाई लेवल था, ठीक है। इस हाई लेवल को थोड़ा सा जैसे ही बिग बार कैंडल से ब्रेक किया, तब एक बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो गया लोगों का कि नहीं अब सेलिंग साइड में मार्केट जाएगी। और रिवर्सल पॉइंट यहाँ थोड़ा सा स्ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग मार्केट ने रिवर्सल सोचने की कोशिश की, बट वो सक्सेस नहीं हो सका और सेलिंग प्रेशर बरकरार रखा और एक अच्छा मूवमेंट हमको देखने को मिला वन में, ठीक है। तो मार्केट ने जहां 400-500 पॉइंट प्लस थी, वहां 800-900 पॉइंट माइनस में आ गए, यानी कि 1200-1400 पॉइंट का मूवमेंट हमको देखने को डाउन साइड में मिल चुका। और एक अच्छा मूवमेंट, एक बड़ा मूवमेंट देखने को इस स्ट्रेटजी के थ्रू मिलता है, ठीक है। तो गैस वीडियो अगर पसंद आती हो तो लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और जो भी एडवाइस हो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल में अगर नए हो तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब करके ऐसी लर्निंग वीडियो आप सीख सकते हैं, प्राइस एक्शन की, इंडिकेटर की, ठीक है, या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न की। थोड़ा सा वॉच लिस्ट मेरे देख लीजिए। मैंने एक, जब मेरी स्ट्रेटजी ने मेरे को बैठने के लिए परमिशन दी, तो मैंने एक ये 45,900 की मैंने पुट लिया था, ठीक है। जो कि अगर आप इसका लो देखेंगे ना तो 95 पर 95 रुपए है, ठीक है। तो अभी फिलहाल चल रही है 845 रुपए की, ठीक है। और अभी हम इसमें बैठे ही हैं। तो देखते हैं कहाँ तक जाते हैं और कहाँ तक हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है, ठीक है, या फिर और कुछ मूवमेंट मिलता है। आई होप यहाँ से हमें निकलना चाहिए और निकलेंगे हम, क्योंकि थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। 45,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है, ठीक है। 45,100 150 तक मार्केट जा चुकी है, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।